अलीगढ़ के उनियारा क्षेत्र से खबर है, जहां पर थानाधिकारी राजकुमार अपनी टीम के साथ अवैध बजरी खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पहुंचे हैं। जहां पर टीम ने अवैध बजरी परिवहन की रेकी की और रेकी में प्रयुक्त बोलेरो कार को जब्त कर लिया है। रेकी करने वाले दो व्यक्तियों के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अवैध बजरी ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सतर्कता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां पर जिले को नया पुलिस कप्तान मिल गया है। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी मृदुल कछावा ने एसपी पद का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यालय की प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकता रहेगी और जिले में नशे और संगठित अपराध पर सख्ती से लगाम कसी जाएगी। इस दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, वहीं अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत भी किया। ऐसी चीज है जो कि न केवल खुद एक अपराध है बल्कि अन्य कई सारे अपराधों की जड़ आमतौर पर हम देखते हैं कि पेटी ऑफेंसेस जो शहर में या आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं, उनका जो है उद्गम कहीं न कहीं इस नशे से जुड़ा हुआ है। प्रयास हमारा ये रहेगा कि एक विशेष ऑपरेशन चला करके इस हेतु कार्य किया जाएगा। ऑपरेशन जो है उसमें पुलिस के दोनों काम रहेंगे, अवेयरनेस और एनफोर्समेंट, और तमाम एनडीपीएस के प्रोविजंस, जो नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कठिन कानून और कठोर कार्रवाई आवश्यक है उसको आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसी चीज़ है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्सी में दौसा से जयपुर की ओर बढ़ रही अल्प वेतन संविदा कर्मचारियों की पदयात्रा बस्सी चक पहुंची और ये पदयात्रा कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाली गई है। संविदा कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 3 से 4 वर्षों से नर्सिंग समेत विभिन्न पदों पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी नियुक्ति नहीं मिली है। उनका आरोप है कि सरकार पुराने और अनुभवी कर्मचारियों की अनदेखी कर नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। पदयात्रा में शामिल कर्मचारियों ने बताया कि वे पहले भी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर चुके हैं और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लिखित में ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान सरकार के अंदर आज तक जितनी भी नर्सिंग भर्तियाँ हुई है, पैरामेडिकल भर्तियाँ हुई है, वो सब मेरिट और प्लस बोनस के आधार पर हुई है। राजस्थान सरकार में भाजपा सरकार ने 3 भर्तियाँ कराई है जो मेरिट प्लस बोनस करवाई है, लेकिन कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी होने के बाद ये सरकार जो राम राज्य की सरकार है, इस बार नियम में जो चेंज कर दी है, राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने वाले 15 से 20 हज़ार कर्मचारी जिसमें नर्सिंग, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम संबल की जो महिलाएं हैं, वो सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है अल्प वेतन में, लेकिन सरकार उनका पोषण करने में जुटी हुई है और कोचिंग माफियाओं से मिलकर या कुछ ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी उसमें ऊपर से दबाव या कुछ अलग चीज़ें लेकर चलते हैं जिससे इस नियमों में चेंज करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है जो 5 साल 7 साल से सरकार के अल्प वेतन में सरकार का साथ दे रहा है, तो उनके साथ कठोराघात होता है, विश्वासघात होता है, उनका भविष्य यात्रा लेके जा रहे हैं कि हमारी मांग सुन सके और हम उनको ये भेंट कर सके। हमारी मांग रखने के लिए हम भरतपुर के बयाना क्षेत्र में अवैध पेड़ कटाई के मामले में पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी में 2 और आरोपियों को शामिल किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि प्रतिबंधित वन क्षेत्र में करीब 3 बीघा भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध दोहन किया गया, जिसमें 159 हरे पेड़ काटे गए। पुलिस ने कटाई में प्रयुक्त 2 जेसीबी मशीनें भी जब्त की हैं। गिरफ्तार आरोपी मुख्य रूप से जेसीबी चालक है, जिनकी भूमिका अवैध कटाई में सामने आई। झुंझुनू के खेतड़ी में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय जयसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार की इस पहल के तहत कक्षा 9वीं की 747 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं, जिससे उनके स्कूल आने जाने का मार्ग आसान हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने बताया कि अब दूर दराज से स्कूल आने में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी और वे नियमित रूप से पढ़ाई कर सकेंगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूनम धर्मपाल गुर्जर थी, जबकि अध्यक्षता सीबीईओ अनुकंपा
अडावतिया ने की है। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्राएं भी मौजूद थीं। जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनके अंतर्गत बालिकाओं को जन्म से लेकर, मैं तो कहती हूँ जन्म से लेकर और उनको व्यवसाय करने तक भी, जो भी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आप लाडो योजना ले लीजिए, सुकन्या योजना ले लीजिए, ये जो स्कूटी वितरण की योजनाएं हैं, साइकिल वितरण की है, जो लैपटॉप टैब वगैरह, जो राज्य सरकार की जितने भी इनके लिए जो विकास की योजनाएं हैं, बालिकाओं के कल्याण की योजनाएं हैं, ये निरंतर संचालित की जाती है। और मैं धन्यवाद देती हूँ राजस्थान की भजनलाल सरकार को, जो महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए इतने विस्तार से और गहराई से सोचती है और हमारे कल्याण के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील रहती है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार को, जो निरंतर बालिकाओं और महिलाओं के विकास के लिए। वहीं बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ इलाके से खबर है, जहां पर हिंडोलिया चारण गांव में सरकारी वाहनों पर पथराव की गंभीर घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और अब तक 13 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। घटना के वीडियो के आधार पर लगातार पहचान और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुशलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पास में ही हिंडोलिया चारण कोई गांव है। वहां पर खाली जमीन सरकार ने नगर पालिका को कचरा डंपिंग यार्ड के लिए आवंटित कर रखी थी। वहां पर कुछ लोगों का वहां बारिश के समय अतिक्रमण रहता है, मकई वगैरह बोते हैं, ज्वार वगैरह, बाजरे वगैरह बोते हैं। वहां पर आसपास के जो लोग बाग हैं हिंडोलिया के, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड न बने। कल पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब, एसएचओ, डीवाईएसपी साहब वगैरह सब वहाँ पर नाप चौक करने गए थे, नगर परिषद के अधिकारी वगैरह, कि भाई यहाँ पर कितना कितना कैसे डंपिंग यार्ड होगा। इतने में वहाँ आसपास जो लोग बारिश के समय अतिक्रमण करते हैं, वो लोग सारे आजू बाजू में जो पहाड़ी हैं छोटी छोटी, उन पहाड़ियों पे चढ़ के पथराव कर दिया, जिसमें 5-7 पुलिसकर्मियों के चोटें भी आई है और प्रशासन की 1-2 गाड़ियों के कांच वाच टूटे हुए हैं। इस बारे में 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं सीआई साहब की तरफ से, एसएचओ साहब की तरफ से। वहीं बाली थाना क्षेत्र में बुधवार को बाली दंतीवाड़ा सड़क मार्ग पर एक गंभीर सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सादड़ा निवासी गमनाराम किसी काम से दंतेवाड़ा जा रहे थे, तभी भूरिया बाबा मोड़ के पास उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर सवार भाई बहन और भरत कुमार और उसकी बहन लता कॉलेज की परीक्षा देने जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही बाली पुलिस और 108 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को बाली अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं भरतपुर से खबर है, जहां पर ट्रेन हादसे में बिहार के मोतिहारी जिले निवासी शंकर मांझी गंभीर रूप से घायल हो गए। शंकर अपने भाई और जीजा के साथ मुजफ्फरपुर से चेन्नई जा रहे थे, जहां पर वे पशु आहार बनाने का काम करते हैं। हादसा ट्रेन से गिरने के कारण हुआ, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए भरतपुर जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि ये लोग बिहार से काम के सिलसिले में चेन्नई जा रहे थे और भरतपुर में ये दुर्घटना हुई। फिलहाल शंकर मांझी का इलाज अस्पताल में जारी है। हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, हम लोग भी आए थे, गाड़ी रुका था, वो गाड़ी को पार्क किया, पहले उधर उतर गए, दूसरी साइड उतर गए। दूसरी साइड इस तरफ उतरता था सर, उसी पर उतर। टक्कर लग गई इसकी किसी से? इसका भी गिरा है, तो पत्थर पर गिरा है, तो गाड़ी से टकरा गया। आवाज़ से ठीक है, कहाँ की घटना है? जयपुर के चोमू से बड़ी खबर है। थाना मोड़ पर वकीलों ने NH-52 पर हुए तेज रफ्तार थार हादसे के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। वकीलों का आक्रोश विशेष रूप से मृतक वकील विजेंद्र सैनी और रिटायर्ड शिक्षक की मौत को लेकर था। उन्होंने चोमू थाने के सामने धरना देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि इस हादसे में लापरवाही और तेज रफ्तार ने कई जानें ले ली और मृतक परिवार को न्याय दिलाना अब प्राथमिकता होनी चाहिए। वकीलों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की भी मांग की है।
ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बारां जिले के अंता में पुलिस ने यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शरद शर्मा पर हुई फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अजय सुमन, नीरज सुमन और रोहित गोस्वामी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल बरामद की है। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों से फायरिंग के रहस्य का खुलासा करने के लिए पूछताछ कर रही है। अनुसंधान में ये सामने आया है कि आरोपियों ने पहले से ही शरद शर्मा की रेकी की थी। थानाधिकारी भूपेश शर्मा ने बताया कि 6 फरवरी को बारां कोतवाली में शरद शर्मा ने 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ फायरिंग का मामला दर्ज कराया था। शरद शर्मा के ऊपर जो 6 फरवरी 2026 को जान से मारने का हमला हुआ था, उसके अंदर जब हमने कैमरा वगैरह देखे तो 3 अपना फेस रखे हुए व्यक्ति मोटरसाइकिल पे उनका लगातार रैकी करना और पीछा करना जानकारी में है। और आगे चीज़ें को जब गहनता से अनुसंधान किया गया, जांच की गई, तो पता लगा इनके नामों की पुष्टि हुई, जिसको कि फरियादी ने स्वयं ने डिटेल भी किया। कालांतर में जब ये पथरौली मेरे पास में ट्रांसफ़र हुई तो इसके पीछे मुखबिर लगाए गए। मुखबिर लगाने के बाद में इन तीनों को हमने डिटेन किया, जिसमें रोहित, नीरज और अजय, ये तीनों लड़के 12